जय मसीह की। आज हम कल का क्लास के उसके आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोग उत्पत्ति किताब का लेखक के बारे में सीखे हैं। आज हम लोग लेखक से किताब में आते हैं। किताब का ढांचा, किताब का स्ट्रक्चर, ढांचा हम लोग आज पढ़ेंगे। इसका कि किताब का विभाजन, उसका संरचना हम लोग पढ़ने जा रहा है। इस किताब को, उत्पत्ति के किताब को विषय के अनुसार दो भाग में बांटा सकता है। पहला भाग, पहला अध्याय से लेकर 11 अध्याय तक मानव इतिहास है। हम लोग जानते हैं इतिहास एक व्याख्या है। दो बराबर चार्ज कैसे, जैसे हम लोग को इतिहास नहीं है। एक ही समय का इतिहास दो दृष्टिकोण में लिखते हैं तो दोनों अलग अलग होगा। बाइबल जो है मानव इतिहास देता है एक आत्मिक दृष्टिकोण से इतिहास है, पूरा मनुष्य का इतिहास नहीं है, आत्मिक दृष्टिकोण से इतिहास है। दूसरा 12 से लेकर 50 तक का अध्याय, इस अध्याय में हम लोग जीवनी देखते हैं, 4 आदमी का जीवनी देखते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। इस 4 आदमी का जीवनी हम लोग देखते हैं। इतिहास केवल 11 अध्याय में समाप्त किया है, क्योंकि इतिहास से हम नहीं ज़्यादा सीखते हैं। इतिहास से एक की बात हम लोग सीखते हैं, इतिहास से हम लोग नहीं सीखा है, यही सीखे हैं। इसलिए इतिहास बहुत कम दिया है। आप जानते हैं पुराना नियम में 929 अध्याय है। 929 अध्याय में केवल 11 अध्याय मानव इतिहास दिए हैं। बाकी जो है 818 वो जो है एक समुदाय का, एक समूह का, अब्राहम का परंपरा का, संतान का इतिहास है। इतिहास आप जानते हैं कहानियां हैं। ये बात हम दोनों पहले से लेकर 11 तक हम लोग जो पहले क्लास में पढ़े हैं, बाइबल कहानियों की तरतीब, ऑर्डर ऑफ द स्टोरीज में हम लोग पढ़े हैं। इसमें सृष्टि युग और कुलपति युग इस उत्पत्ति का किताब में होते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय से 11 अध्याय तक उसका सृष्टि युग है, और 15 से लेकर 50 अध्याय का जो जीवनी है कुलपति युग करके हम लोग सीखे हैं। इसमें पहले मैंने बोला है 4 जीवनियाँ हैं। जीवनी पढ़ने में आसान रहता है, समझ में आते हैं, हम लोग को अनुधावन भी कर सकता है। हम लोग पूरा बाइबल में 1930 जीवनी दिया है। राउंड फिगर में जब हम लोग बोलेंगे 3000 तक जीवनी दिए हैं। क्यों इतना ज़्यादा जीवनी दिए हैं? इसमें से किसी एक के समान हम अपने जीवन को जिए। पढ़ने और समझने में और अनुधावन करने में जीवनी में कठिनाई नहीं है, लेकिन लोग नहीं पढ़ते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं। मानव इतिहास को बाइबल में 4 घटना के द्वारा प्रस्तुत करता है। 11 अध्याय का हम लोग फिर 4 घटना
और 4 व्यक्ति उसमें हम लोग देख सकते हैं। पहला सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि है। दूसरा पतन है या पाप की प्रवेश है। तीसरा जल प्रलय है और चौथा बाबुल है। इस अध्याय में आपको बता रहा हूँ सृष्टि युग या सृष्टि, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में सृष्टि है और तीसरा और चौथा अध्याय में पतन, फॉल ऑफ मैन, पाप की प्रवेश इत्यादि नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो जल प्रलय है वो अध्याय 5 से लेकर 9 तक है। जब पतन के बाद परमेश्वर ने आदमियों के द्वारा लोगों को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे थे। जैसे हाबेल के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना सिखाया गया है और उसके बाद हम लोग देखते हैं हानोक परमेश्वर के साथ चला है, परमेश्वर उसको उठा लिया है। और उसके बाद नूह हम लोग देखते हैं परमेश्वर की अनुग्रह पाया नूह, लेकिन लोग उनको देखकर कुछ सीखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। इसलिए परमेश्वर उसका एक दंड देने का परमेश्वर निर्णय लिया है और दंड जल प्रलय के रूप में हम लोग देखते हैं 5 से लेकर 9 तक अध्याय में। उसके बाद हम लोग बाबुल देखते हैं, जो प्रलय से जितने लोग बच गया है हम लोग जानते हैं 8 लोग ही बचे हैं। उन लोगों से फिर पीढ़ियाँ बढ़ते गया है, परमेश्वर के आशीष उन पर था। वो लोग भी क्या करने लगा है, परमेश्वर से विद्रोह करने लगा है। परमेश्वर की आज्ञा था पूरा पृथ्वी पर फैल जाना, लेकिन इन लोग क्या किया करने लगा है, एक गुम्मट बनाया है जो स्वर्ग तक पहुंचता है और उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ है परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाला है। इसलिए लोग फिर इस बनाना बंद किया है, पूरा नहीं हुआ है। लोग सब दुनिया में चितर फितर हो गया है। इस जो है 11 अध्याय का इतिहास हम लोग पढ़े हैं। इतिहास कितना साल का है, 2000 साल का इतिहास है। 1 से लेकर 11 तक अध्याय में 2000 साल का। और पूरा पुराने नियम में हम लोग 4000 साल का इतिहास देखते हैं। 2000 साल की 11 अध्याय से समाप्त किया है। बाद का 2000 जो है इसका इतिहास यीशु तक हम लोग 2000 साल है। ऐसा पूरा 4000 साल का इतिहास बाइबल हमको बताते हैं। ये भूमि का आयु नहीं है, मनुष्य का आयु है, मनुष्य के जीवन का इतिहास है, समझना है। ये 2000 से दूसरा 2000 को हम लोग 500 का 4 में बांट सकते हैं। 4 गुना 5 20 2000। ये कैसे हैं? पहला 500 साल में अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है, चुनते हैं और 500 साल में के बाद मिस्र में उन लोग गुलाम बन गया है। और वहाँ से जो परमेश्वर ने बचाया है निर्गमन तक जब हम लोग आएंगे 500 साल हम लोग को मिलते हैं। उसके बाद 500 साल बाद इस्राएल एक साम्राज्य बन गया है, साम्राज्य की स्थापना। और दाऊद उसको नेतृत्व किया है, एक साम्राज्य बना है। उसके बाद फिर 500 साल ये साम्राज्य चला है। उसके बाद लोग प्रवास में चले गए हैं और प्रवास से पुराना नियम समाप्त हो जाता है। हम लोग 4 शब्द में इस इतिहास को हम लोग को 500 का
2000 का इतिहास हमको 4 शब्द में हम लोग को बता सकता है। एक है चुनाव, दूसरा पलायन, तीसरा साम्राज्य, चौथा निर्वास। इंग्लिश जानने वाले के लिए चार शब्द जो हैं अंग्रेजी में ई से शुरू है, इसलिए मैं वो भी बताना चाहता हूँ, आपको याद रहेगा। इलेक्शन, एक्सोडस, एम्पायर, एक्साइल। इलेक्शन, अब्राहम को परमेश्वर चुनते हैं। एक्सोडस पलायन है, जैसे निर्गमन के किताब में हम लोग पढ़ते हैं, मिस्र से कनान की ओर जो पलायन करते हैं वो है। और उसके बाद साम्राज्य बने हैं। पहले न्याय युग में हम लोग पढ़े हैं, न्याय युग पढ़े हैं। उसके बाद राजा युग, इस दोनों को सब मिल के हम लोग बोलते हैं साम्राज्य युग बना है। उसके बाद वहाँ से लोग बाबुल की ओर निर्वास में चले गया है, ये हम लोग पढ़ते हैं। पहला 11 अध्याय में मानव इतिहास 4 घटना के द्वारा रचा गया है। सृष्टि, पतन, प्रलय, बाबुल। इस समय का 4 व्यक्तित्व के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक और बार मैं बताना चाहता हूँ, जो एक्साइल में जाने के बाद, निर्वासन में जाने के बाद बाबुल में यीशु मसीह के आने तक 400 साल का चुप्पी का समय रहता है। हम लोग चुप्पी युग करके या खामोशी का युग करके जो बाइबल की कहानियों का तरतीब में हम लोग पढ़े हैं। ये 400 साल और जोड़कर यीशु मसीह आगमन, यीशु मसीह से का आगमन है। तो पहला 11 अध्याय का इतिहास 4 घटना में वर्णन करता है। सृष्टि, पतन, प्रलय, बाबुल। इस समय का 4 व्यक्तित्व आदम है। पहला आदम है जो परमेश्वर ने जिसको अपने स्वरूप में, अपने समानता में जो बनाया है। दूसरा हाबेल है, कुछ समय के बाद परमेश्वर की आराधना करने वाला हाबेल को हम लोग मिलते हैं। उसके बाद हम लोग हानूक को मिलते हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर उसको उठा लिया और वो लुप्त हो गया। वो हानूक को हम लोग देखते हैं। 14 व्यक्ति हैं जो नूह है, जल प्रलय के समय पर हम लोग जानते हैं। नूह की बातें हम लोग जानते हैं। केवल 4 नहीं हैं, ये 4 व्यक्ति नहीं हैं। और भी हम लोग देखते हैं आदम के साथ एक हव्वा है, हाबेल के साथ कैन है, हानोक के साथ हाबेल के साथ कैन है, हानोक के साथ उस पीढ़ी के सब लोग जो हैं परमेश्वर के साथ नहीं चला है, वो सब हैं। नूह का समय में उसका पीढ़ी जो है जिसने 120 साल प्रचार किया, लेकिन अपना परिवार का 8 लोग सिर्फ मन फिराया, जहाज में चढ़ा। उस प्रभु का दास नूह। इसी प्रकार हम लोग उत्पत्ति में एक और चीज़ का उत्पत्ति हम लोग देखते हैं। ये है 2 गुड जो हैं, जो परंपरा जो हम उसका वही उत्पत्ति देखता है। एक जो है परमेश्वर को मानने वाला या खोजने वाला एक पीढ़ी है, और शुरू से ही परमेश्वर को विरोध करने वाला एक पीढ़ी हम लोग देखते हैं। यह बढ़ते बढ़ते प्रकाशित वाक्य में एक समूह जो है, 2 समूह ऐसे उत्पत्ति से आ रहा है। प्रकाशित वाक्य आते प्रकाशित वाक्य में एक ग्रुप जो है, एक समूह जो है, एक लाइन जो है नया यरूशलेम में प्रभु के साथ, दूसरा जो है शैतान के साथ नरक में है। 2 जोड़ा हम लोग को बता सकते हैं। एक समूह परमेश्वर को मानने वाला और एक जो है परमेश्वर को ना मानने वाला, विरोध करने वाला, विद्रोही। जैसे आदम है, हाबेल है, नूह है, और अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, यूसुफ है, मूसा है,
ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग को देखते हैं। पहले मैंने बोला है लगभग 3000 लोगों का जीवनी हम लोग को बाइबल में मिलते हैं। ये सब जो हैं यरूशलेम में, नया यरूशलेम में परमेश्वर के साथ गया है। और ऐसे नाम जोड़ते जोड़ते ये नाम का जो तालिका है वो पूरा करते समय आपका नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहते हैं, लूका सुसमाचार की 10 अध्याय का 20 वचन में यीशु मसीह का है, वो वचन हम लोग पढ़ेंगे। वो वचन कहते हैं, तो फिर इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। तो यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हैं। और प्रकाशित वाक्य का 20 का 15 कहते हैं, 20 का 5 कहते हैं, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया है। और प्रकाशित वाक्य 13 का 8 में हम लोग पढ़ते हैं, ये नाम लिखना उत्पत्ति से लेकर शुरू हुआ है। तो हमारा नाम, आपका नाम, मेरा नाम इस लिस्ट में, इस पहला लिस्ट में होना जरूरी है। फिर जो मैंने पहले बोला है, अकेले नहीं है ये 4 लोग, उनके साथ जो एक द्वंद्व हम लोग देख सकते हैं, एक पैर, एक जोड़ा हम लोग को देख सकते हैं। अब्राहम के साथ लूत थे, और इसहाक के साथ इस्माइल हैं, याकूब के साथ एसाव हैं, यूसुफ के साथ उसके भाई हैं। उत्पत्ति में एक 2 लाइन का भी उत्पत्ति है, और ये 2 लाइन हम लोग को साफ साफ नया नियम में यीशु मसीह और यीशु मसीह के प्रेरित साफ साफ बोले हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 10 और 9 और 10 वचन हम लोग पढ़ते हैं। उसमें ऐसे लिखा है, पहला यूहन्ना 3 का 9 और 10, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता है वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है। 2 लाइन जो इधर हम लोग साफ साफ देखते हैं। उसके पहले हम लोग यीशु मसीह के जीवनी में, यीशु मसीह अपना सेवा काल में, यीशु मसीह यूहन्ना 8 का 44 में यीशु मसीह यहूदियों से, अपना भाई, जात भाई का लोगों से कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करने चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। और फिर भी हम लोग को बहुत सारा वचन है, जैसे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कुछ लोगों को ऐसा संबोधन किया है, सांप की संतान, सांप के बच्चे करके किया है। और पहला यूहन्ना 12 का 13 में कहता है, और कायन के समान ना हो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया है। ये सारा वचन हमें स्पष्ट कहता है। ये 2 गुण है, 2 लाइन है, 2 पीढ़ी है, एक परमेश्वर का मानने वाला और एक परमेश्वर को इनकार करने वाला। परमेश्वर को मानने वाला स्वर्ग में, नया यरूशलेम में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में जिएंगे, और नहीं शैतान को साथ, यहाँ जो शैतान का बात मानकर शैतान के पीछे चलता है उसको
आनंदता में भी शैतान के साथ जीना है। परमेश्वर प्रेमी है। कई लोग पूछते हैं प्रेमी परमेश्वर कैसे मनुष्य के लिए नरक बनाया है। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नरक नहीं बनाया है। नरक बनाए हैं शैतान के लिए और उसका सेना के लिए। और जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर शैतान की अनुधावन करते हैं, उसको पीछा करता है, वो आनंदता में भी शैतान के साथ जीना है। इतना ही बात है। इसलिए याद रखना है। दो बात आज मैं आपसे बताया है। एक जो है दो पीढ़ी है, इम्पोर्टेंट बात है। वो दो पीढ़ी जो है, एक जो है परमेश्वर के मानने वाला, एक जो है परमेश्वर को नहीं मानने वाला, विरोध करने वाला। परमेश्वर को मानने वाला पीढ़ी जो है स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, नहीं तो शैतान को सेवा करने वाला शैतान के साथ अनंत जीवन काटेंगे। दूसरा बात है, हमारा नाम जो है इस लिस्ट में होना चाहिए। ये दोनों लिस्ट में से कोई एक लिस्ट में सबके नाम होगा। आपका नाम कहाँ है, आपको पक्का करना है, क्योंकि उस नाम का लिस्ट के अनुसार हमारा अंत होता है। इसलिए हम लोग सतर्क रहना है। प्रभु ये वचन से हमें आशीष दें।